बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं हाफिज़ नुमान और आप देख रहे हैं हमारा एक्सपोज ग्लोब यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने के एन एन फूड कंपनी में होने वाली भर्ती के बारे में टोटल मालूमात रखी है कि आपने भर्ती कैसे होना है, भर्ती के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर भर्ती की तमाम तफसील बताई गई है, तो ज़रा गौर से सुनिए कि वीडियो के अंदर क्या क्या तफसील मैंने बताई है और वो क्या क्या चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है कि के एंड एन फूड कंपनी में भर्ती आपने कैसे होना है। अब ये बात गौर से सुनने वाली है कि आपने भर्ती के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आपने कैसे भर्ती होना है और इसका क्या तरीक़ाकार है भर्ती का। दोस्तों भर्ती की कुछ शराइत ये भी इसमें कि भर्ती 18 साल से नीचे कोई नहीं होगा और 34 साल से जो ओवर एज है वो भी भर्ती नहीं होगा। सुन लें ये बात कि 18 साल से कम उम्र लड़का भर्ती नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। और ओवर जो एज होगा वो 34 साल से ऊपर वाले को भर्ती नहीं करेंगे, किसी सूरत भी भर्ती नहीं होगा। दोस्तों के एन एन फूड कंपनी जो भर्ती करती है वो किस दिन करती है, वो दिन इनका ये है कि एक सोमवार को भर्ती होती है इनकी और एक हफ्ते में जुमेरात को एक भर्ती यानी सोमवार के दिन होती है और एक जो भर्ती है अगले दिन 2 दिन छोड़ के जुमेरात को होती है। और जो दोस्त आना चाहे ना भर्ती के लिए वो सुबह 8 बजे यानी सोमवार के दिन सुबह 8 बजे भर्ती की जगह पर मौजूद हों। 7 बजे यानी 7 बजे लगा लें, 8 बजे स्टार्ट होती है यानी आप 7 बजे मौजूद हों वहाँ पर। इससे अगर आप लेट होंगे तो आप फार्म नहीं मिल सकेगा आपको, क्योंकि लड़के काफ़ी आ जाते हैं फिर फार्म ख़त्म हो जाते हैं, कई बार मसला होता है। फिर आपको अगले ये जुमेरात को ट्राई करना पड़ेगी। इसलिए जो दोस्त आना चाहते हैं वो टाइम से आएँ या एक दिन पहले आ जाएँ। अगर आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया तो एक दिन पहले आ जाएँ, तो आप एक दिन पहले शाम को पहुंच जाएं और शाम को अगले दिन भर्ती के टाइम वहां पे भर्ती की जगह पे चले जाएं। दोस्तों जो दोस्त इसमें भर्ती होना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके पास अपना असल शनाख्ती कार्ड हो और असल रिज़ल्ट कार्ड हो और असल सर्टिफिकेट हो। और असल शनाख्ती कार्ड, रिज़ल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, वालिद का नाम, इनमें ज़रा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए कि आपका नाम शनाख्ती कार्ड पे कुछ और है और वालिद का नाम शनाख्ती कार्ड पे कुछ और है और डेट ऑफ बर्थ आपकी शनाख्ती कार्ड पे कुछ और है, इस पर ये रिज़ल्ट कार्ड पे कुछ और है और उस पर सर्टिफिकेट पे कुछ और है। ये अगर होगा काम तो आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी इस कंपनी में। जॉब का तरीक़ाकार दोस्तों ये होता है कि अगर आपके पास कागज़ क्लियर हैं, आपके पास असल रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। मैट्रिक वाले के पास असल रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है, साथ लाजमी लेकर आए। जो दोस्त जॉब करने के लिए यहाँ आए वो साथ अपना असल रिज़ल्ट का साथ लाजमी लेकर आए। उसकी एक फ़ोटो कापी चलेगी और आपकी 3 शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी चाहिए होंगी और 2 तस्वीरें चाहिए होंगी, जो भर्ती का तरीक़ाकार है उस हिसाब से। और दूसरे नंबर पे इन सारी चीज़ों को होते हुए जब ये आपके पास सारी क्लियर हो जाएंगी, आपका नाम भी ठीक है और आपके पास तस्वीरें भी हैं और आपके पास शनाख्ती कार्ड, और शनाख्ती कार्ड भी आपने असल साथ लेकर आना है। याद रखिए ये असल रखेंगे नहीं, ये असल सिर्फ चेक करेंगे कि ये वाकई बंदा पढ़ा लिखा है या फिर इसने जाली कागजात तो नहीं बनवाए हुए। तो ये दोस्तों ध्यान से सुने आप कि इसने अगर कोई दोस्त आता है जैली वाला तो इसकी सारी डिटेल चेक की जाती है, तो जो जैली वाला तो उसको जॉब नहीं देते ये लोग। तो अपना असल लाजमी साथ लेके आना जो आपसे बोर्ड से मिला हो, और अगर रिज़ल्ट कार्ड नहीं है सनद लेके आनी है साथ, सनद या रिज़ल्ट कार्ड इनमें से एक चीज़ होना लाजमी है। प्राइमरी और मिडिल वालों के लिए ये है कि वो प्राइमरी का जो सर्टिफिकेट है या रिज़ल्ट कार्ड है वो साथ लाजमी लेकर आएँ। और जो वालद की कोई चीज़ नहीं लेके आनी, वालद की आपको लाने की यानी कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, ना वालदा की फ़ोटो कापी ना वालद की, सिर्फ़ आपका अपना बायोडाटा मुकम्मल होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भर्ती के लिए यही तरीक़ाकार है कि अगर आप जब आपके पास ये टोटल कागज़ात मुकम्मल होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद आपको एक फ़ार्म दिया जाएगा। उस पर ये टोटल डिटेल लिखी होती है, आपने लिखना है जी मेरा नाम, वालिद का नाम, अपना एड्रेस से शहर का फ़ोन नंबर लिखना है, ब्लड लिखना है, आपका ब्लड
कौन सा है, यानी टोटल डिटेल अपनी थोड़ी सी वो फार्म के ऊपर फिल करनी है कि ये जी मैं फ़लाँ पीछे ये करता रहा हूँ, मैंने इतने साल वहाँ जॉब की, ये पुराना एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत देना होता है। तो इस तरह की मालूमात वो फार्म पर आपने देनी है। तो दोस्तों उसके बाद वो फार्म आपने फ़िल करके जमा करवाना है और उसकी 150 रुपया फ़ीस होती है कंपनी की। वो 150 रुपये में आपको फार्म मिलेगा। 150 रुपये फार्म देने के बाद आपको भेज देंगे कंपनी में, कंपनी के गेट पर। यानी जो भर्ती की जगह वो थोड़ी साइड पे है, वहाँ भर्ती करते हैं। जब आप फार्म वहाँ पे फिल करके जमा करवाने के बाद वो आपको बुलाएंगे सीधा कंपनी के मेन गेट पे। जब आप मेन गेट पे पहुँच जाएंगे उसके बाद वो आपको 1-2 घंटे का टाइम देंगे कि आपने खाना वगैरह यानी जो चीज़ खानी है वो खा लें। उसके बाद एक जो वो आप जिससे आपने फार्म लिए हैं और जिसको जमा करवाएं वो बंदा कंपनी के अंदर ले जाएगा। उसके बाद आपका उसका क्या काम स्टार्ट होगा, उसके बाद तरीक़ाकार ये होगा कि आपके जो जमा किए गए होंगे रिज़ल्ट कार्ड और शनाख्ती कार्ड वो आपको वापस दे दिए जाएंगे और आपको थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया जाएगा आपका कि आप पहले क्या करते थे और आपने जो भी इसमें के कंपनी में क्यों ज्वाइन की। इस तरह की सिर्फ 2-4 बातें पूछनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होगा आपका, सिर्फ 2-4 बातें वो पूछेंगे। उसके पूछने के बाद वो आपको पूछेगा जी आपने कौन से डिपार्ट में ये भर्ती होना है, तो आपको पता होना चाहिए डिपार्ट्स का नाम और इन सारी चीज़ों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये भी मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्ट्स हैं और उनमें कौन कौन सा काम है। उस डिपार्ट्स के हिसाब से आप उसको काम बताएंगे। यानी HR आपका इंटरव्यू लेगा, उसको आप बताएंगे कि मैंने फ़लाँ डिपार्ट में भर्ती होना है, तो वो आपको उसी डिपार्ट में आपकी तालीम के हिसाब से आपको जॉब दे देगा। तो जब आप उसमें यानी आप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। जो दोस्त ब्लड टेस्ट में पास होता है, यानी ब्लड टेस्ट में इतना मुश्किल काम नहीं है। ब्लड टेस्ट क्या होता है जी, हमने ब्लड दिया, उसमें कोई इस तरह की बीमारी ना हो जो हाथ के ज़रिए आगे फैलती है। यानी या जैसे आज कोरोना वायरस हो गया, आज कल जो ये आम बीमारी चली हुई है, और इसके अलावा हेपाटाइटिस ना हो आपको। अगर हेपाटाइटिस हुआ, CB जो भी होता है, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये तकरीबन 100 में से 1-2 बंदों को ही निकलती हैं। यानी जितने बंदे आते हैं ना भर्ती, ये भी बात याद रखें, जितने लड़के आएंगे दोस्तों सारे भर्ती होंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। रिजेक्ट वो होगा जिसके कागजात में मसला होगा या जिसके ब्लड में मसला होगा, वो उस लड़के को जॉब नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप फिर सुन ले, जिसके रिज़ल्ट कार्ड में और जिसके ब्लड में मसला हुआ, नाम का मसला आ जाए रिज़ल्ट कार्ड में या असल नकल का मसला आ जाए रिज़ल्ट कार्ड में या शनाख्ती कार्ड में, उसको जॉब नहीं मिलेगी। याद रखें ये बात, उसको जॉब नहीं मिलेगी। फिर ब्लड में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ब्लड में यानी 100 में से कोई 2 लड़के ही निकलते हैं। किसी को कोई बेचारा बीमार हो, उसको इस तरह का मसला हो, तो उसको जो फ़िलहाल नहीं दे, वो यही बताते हैं कि आप अपना इलाज करवा के आ जाएं, उसके बाद हम आपको जॉब देंगे। तो ये तरीक़ाकार है जनाब इसमें भर्ती होने का। और उसके बाद आपको ये भेज देंगे, उसको उससे अगले दिन आपको बुलाया जाएगा। अगले दिन आप आएंगे 8 बजे, आपको 9 बजे आपको अंदर बुलाएंगे वो कंपनी के अंदर। उसके बाद आपको दिया जाएगा हाज़िरी नंबर। आपकी जो हाज़िरी लगनी है ना, उसका हाज़िरी नंबर आपको दिया जाएगा। हाज़िरी नंबर देने के बाद आपको जनाब जो आपके डिपार्ट्स होंगे और आपका ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट बताया जाएगा और हाज़िरी नंबर दिया जाएगा। और जो जिन डिपार्ट में भर्ती होगा लड़का, उन डिपार्ट का उसको यानी विज़िट करवाया जाएगा कि आपने कौन कौन सा काम करना है। तो आपको अंदर लेके जाएंगे। वहाँ पे अंदर जाने का तरीक़ाकार क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले वो आपको बूट पहनाएंगे, जो यानी घुटनों से ऊपर तक बड़े बड़े बूट होते हैं ना, वो आपको दिए जाएंगे। वो शूज़ पहन के आपने, शूज़ पहनने के बाद आपको मास्क दिया जाएगा। ये कोरोना वायरस से पहले का इनका प्रोसेस है, यानी बहुत बेहतरीन। ये सफाई के लिहाज से के कंपनी का एक नाम है। यानी आपको मास्क दिया जाएगा, फिर एक कैप दी जाएगी आपको। कैप मास्क पहनकर जब आप इंटर होंगे अंदर, आगे एक मशीन लगी होगी,
मशीन के अंदर आपने जाके अपने बूट वाश करने हैं, अपने शूज़ जो हैं वो जाते ही मशीन के अंदर वाश करने हैं। उसके बाद आपका काम क्या होगा, आपने हैंड वाश करने हैं। हैंड वाश करने के बाद आप जाएंगे, सैनिटाइज़र वाला पानी वहाँ पे रखा होगा 2 बाल्टियों के अंदर हो, तो उसके अंदर आपने दोनों हाथ डुबोने हैं। डुबोने के बाद अपने हाथ इस तरह साफ़ करके आप आगे जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों स्टेप शुरू हो जाते हैं डिपार्ट्स के। कटअप का एरिया स्टार्ट हो जाता है, यानी कटअप है जिस एरिए में कच्चा गोश्त का काम होता है। वहाँ जितने भी डिपार्ट्स हैं वो आपको दिखा दिए जाएंगे। जो लड़का जिस डिपार्ट का होगा वो वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा कि जी आपने ये देख लें, अपना काम समझ लें। वो 1-2 घंटे उनको देखेगा, जी ये इस तरह काम, वो लड़के उनको काम थोड़ा बहुत करवाएंगे कि ये इस तरह आपने काम करना है। बिल्कुल ईजी काम है, इतना मुश्किल काम नहीं। कोई भी काम किया है इसमें वज़नी काम नहीं है, इसमें है स्पीड का काम ज़रूर है, लेकिन वज़नी काम के फूड कंपनी में बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। तो ये बात याद रखें। जो कहते हैं ना दोस्त को जी वज़नी काम हो, पता नहीं क्या उठाना पड़ेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसमें थोड़ा हाथ की स्पीड का ज़रूर है, लेकिन वज़नी काम कोई भी नहीं है। जो दोस्त करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो आसानी से इसको हैंडल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका अगला प्रोसेस ये होगा कि वो फिर आपको 1-2 घंटे करवाने के बाद काम भेज देंगे। क्या आप अब चले जाएं, अगले दिन आप आ जाएं जनाब। आपको ड्यूटी का टाइम बता जाएगा, आपको डिपार्ट्स के हिसाब से जो भी आपका ड्यूटी का टाइम होगा। याद रखें के फूड कंपनी में डिपार्ट्स के जितने भी डिपार्ट्स हैं उनके हिसाब टाइमिंग जो है ना उनकी डिपार्ट्स की, वो काम के हिसाब से है। और जो डिपार्ट्स जिस तरह पहले नंबर पे आता है उनकी वही उसकी टाइमिंग होती है। जितने भी डिपार्ट्स हैं, कोई है जी जो ज़बा वाले वो थोड़ा जल्दी आते हैं सुबह के टाइम 4-5 बजे या 3 बजे, और जो उससे अगला स्टेप है वो घंटा लेट या आधा घंटा पौना घंटा जितना भी होता है वो लेट आते हैं। उससे अगला स्टेप होता है वो उससे लेट आते हैं। कुछ डिपार्ट्स हैं, कुछ जितने भी डिपार्ट्स हैं ना, आजकल जो काम चल रहा है वो यानी एक हफ्ते में 2 उनकी शिफ्टें आ रही हैं। एक डे शिफ्ट होती है, एक नाइट होती है। एक हफ्ते आपने डे आना होगा, एक हफ्ते नाइट आना होगा अक्सर डिपार्ट में। कुछ डिपार्ट हैं जिनकी यानी जनरल ड्यूटी है, सुबह 8 से लेके यानी 3-4 बजे तक जितना भी। अगर ठेके पे होंगे तो आपने काम ख़त्म करके आना होगा। ठेके पे ये सुन लें कि जो ड्यूटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटे या 10 घंटे बनती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आजकल जो रूटीन चल रही है ना ठेके पर, वो यही चल रही है कि उसकी 8 से 9 घंटे ड्यूटी होती है। और उसके बाद दूसरा जो 8 घंटे वाली ड्यूटी है उसके भी यही 2 शिफ्टें हैं, यानी एक शिफ्ट फर्स्ट टाइम आएगी, एक नाइट आएगी, इस एक डे आएगी एक नाइट। फिर आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन आपने अपने ड्यूटी के हिसाब से आना होता है। जिस डिपार्ट में आपकी जो ड्यूटी लगी होती है उस डिपार्ट की टाइमिंग के हिसाब से अगले दिन आप काम पे आएंगे। तो आपने वही काम करना जो आम लड़के कर रहे होंगे जिस तरह। तो ये काम है दोस्तों के फूड कंपनी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मालूमात मैंने दी हैं आपको वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में जो हम कंपनीज़ के बारे में मालूमात देंगे वो आपको वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।